प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको जय मसीह की। एक मिशनरी पास्टर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना में हमें कहाँ जाके प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाना है, ऐसे करके प्रार्थना में यीशु मसीह से मांग रहे थे। तभी यीशु मसीहा ने उनके मन में बोला, एक समुद्र के बीच एक द्वीप है और द्वीप में बहुत सारा लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो द्वीप का चारों ओर पानी पानी है। वो द्वीप में कोई जाके बाइबल वचन बताने के लिए, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए उस द्वीप में कोई ही नहीं जाता। इसीलिए पास्टर के मन में उस द्वीप में जाके मिनिस्ट्री करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। वो मिशनरी पास्टर अगले दिन एक नाव में अकेला समुद्र में उस द्वीप के ओर निकल पड़े। मिशनरी पास्टर द्वीप में पहुंचने के बाद वहां का लोग बहुत कठोर थे। पास्टर को ऊपर नीचे देख रहे थे। किसी ने भी मिशनरी पास्टर से बात नहीं किया। उस द्वीप का लोग बहुत कठोर लोग थे। उनके मन में जरा भी प्यार नहीं था। वो लोग ये मिशनरी पास्टर को कुछ भी हेल्प नहीं किया, बात भी नहीं किया। पास्टर ने जो नाव में आए थे उस नाव को एक बहुत बड़ा रस्सी से बांध दिया। दोबारा वापस जाने के लिए ये नाव दोबारा जरूरत पड़ सकता है। इसीलिए मिशनरी पास्टर ने उस नाव को बहुत बड़ा रस्सी से एक पेड़ में बांध दिया, क्योंकि उस द्वीप से बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये नाव है। अगर नहीं बांधेंगे तो ये नाव समुद्र में ऐसे ही चले जाएगा, हम तो इसी द्वीप में फंस जाएंगे। ऐसे करके पास्टर ने उस नाव को बहुत बड़ा रस्सी से एक पेड़ में बांध दिया। वो मिशनरी पास्टर उसी द्वीप में मिनिस्ट्री करते करते 6 महीने हो गया। जो खाना मिलता था थोड़ा थोड़ा खाना खा के अपना जान बचा के सबको बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बता रहे थे। जो मिलता था उसी को खा लेते थे। 6 महीना हो गया, मगर एक परिवार भी, एक जना भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा को अपनाया नहीं। ये मिशनरी पास्टर को बहुत दुख हो गया, बहुत निराश थे। हमें ये द्वीप आके 6 महीना हो गया, एक आत्मा आदाय भी हमने नहीं किया, एक ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा को किसी ने भी जाना नहीं, अपनाया नहीं। ऐसा करके मिशनरी पास्टर प्रार्थना में रोने लगे। प्रभु जी, यीशु मसीहा, आप बताओ मैं अभी क्या करूं? मेरे को इस द्वीप में आके 6 महीना हो गया, एक आत्मा आदाय भी मैंने नहीं किया। ये लोग बहुत कठिन हैं, अपने हृदय को कठिन बना के रखा हुआ है। कोई भी बाइबल वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है प्रभु जी, कोई भी घुटने में आने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं मसीहा, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा, आप बताओ। ऐसे करके वो मिशनरी पास्टर रो पड़े। तभी उनके अंदर एक आवाज आया। वो आवाज इतना बड़ा था, वो आवाज जोर से बोला, तुम्हें तो मैंने जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के बारे में बताने के लिए यहाँ पर भेजा है, मगर तुम तो जिस नाव में आए थे उस नाव को बांध के रखा हुआ है। तुम्हारा मन में संदेह है, तुम्हें संदेह ना करना चाहिए था, तुम्हें मेरा ऊपर विश्वास करना चाहिए था। तुमने ऐसे सोचा जरूर एक दिन इस द्वीप को छोड़ के चले जाएंगे करके जिस नाव में आए थे उस नाव को बांध के रखा हुआ है। पहले तुम्हारा मन से संदेह निकाल के फेंको, बाद में मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे माफी मांगो। तुम्हारा मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। जिस नाव में तुम आए थे उस नाव को, रस्सी को तुम खोल दो, उस नाव को जाने दो और दोबारा आके ये द्वीप में प्रचार करो बाइबल के बारे में। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा का प्रचार करो। ऐसे उस आवाज ने बोला। ये आवाज सुनकर ये मिशनरी पास्टर रो पड़े। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया है। मुझे 6 महीने पहले जिस नाव में आया था मैं उस नाव को बांध के रखना नहीं चाहिए था। मैं वापस जाने के लिए एक रास्ता बना के रखा हुआ था। मेरा मन में संदेह नहीं आना चाहिए था।
प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैं जाके उस नाव को खोल दूंगा और दोबारा आके इस द्वीप में दोबारा प्रचार करूंगा। ऐसे मिशनरी पास्टर ने रो के प्रार्थना किया। प्रिय मसीह में भाई बहन, आओ हम बाइबल से वचन पढ़ते हैं। याकूब 1:6 हम पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन, हालेलुया।